straight for 3 days. Riya Chakravarti is joining us live. Riya, why have you chosen to break your silence after 75 days? Ma'am, as respect to the person who lost his life, as regard to the agencies that were investigating, and I was brought to this point, इस राह पे आकर मुझे रख दिया है जब सारी बातें बाहर खुल चुकी हैं, जब व्हाट्सएप चैट से लेकर कॉल लॉग से लेकर रबिश रूमर्स, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां मन गढ़ंत बनती जा रही हैं। मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से मेरे पास कोई अब ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि मैं अपनी कहानी आगे रखूं, क्योंकि ये एक तरफा कहानी जो है, इस एक तरफा कहानी ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है, मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली की तरफ कि मैं अपनी कहानी आगे रखूं। सच्चाई क्या है रिया? सुशांत की मौत कैसे हुई? कौन जिम्मेदार है? मैं ये जानना चाहती हूँ और मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ कि सीबीआई जैसी एपेक्स इंस्टीट्यूट इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम सब ये जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या हुआ 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में, जब उनकी सिस्टर नीतू जी उनके साथ थी और भी लोग वहां थे। ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने ऐसा स्टेप लिया या ये इसमें कोई फाउल प्ले है? इस बात को जानने के लिए आपको नहीं लगता that I would be the person who most wants to know this, who most wants to find out the truth, yes, who most wants to, if this is a foul play, avenge the death of my lover? सबसे ज्यादा दुख तो मुझे ही हुआ होगा और सबसे ज्यादा इस बात को एक्सेप्ट ना कर पाना ये मेरी प्रॉब्लम है। मुझे आज तक ये नहीं लगता कि वो यहाँ नहीं है। मुझे आज भी जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे लगता है कि वो मुझे शायद पिकअप करने आएगा। रिया, 8th की बात, 8th और 14 के बीच में क्या क्या हुआ वो हम लोग आगे बात करेंगे। हम आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहे हैं जो आपने 1 मंथ के बाद सुशांत की डेथ के लिखा था। आपने कहा था, रिस्पेक्टेड अमित शाह सर, आई एम सुशांत सिंह राजपूत's girlfriend Riya Chakravarti. It is now over a month since his sudden demise. I have complete faith in the government. However, in the interest of justice, I request you with folded hands to initiate a CBI inquiry. I'm curious, क्या आप सस्पेक्ट कर रही थी कि आपने डिमांड किया CBI प्रोब? मैं यही बात जानना चाहती थी। मेरे उस मैसेज में एक लाइन ये भी है कि what prompted him to take such drastic steps. अगर ये सुसाइड है तो ऐसा क्या हुआ उन दिनों में? क्योंकि मैं वहां नहीं थी और मेरी उनसे बात नहीं हुई, मैं यही बात जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ। इसीलिए मैं चाहती थी और चाहती हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस बारे में। You don't see this as a suicide case? ये सुसाइड आपको नहीं लगता? क्योंकि आप बोलती हैं कि क्या हुआ तो कुछ भी हो सकता है, आप ये मानती हैं? जी मैम, मैं नहीं जानती क्या हुआ, इसलिए मैं भी जानना चाहती हूँ। Then why did you move the Supreme Court? पहले आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन डिमांड करती हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट मूव करती हैं। ऐसा क्यों डिसीजन लिया आपने? क्योंकि जब मैंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था तब सीबीआई वाज नॉट इन द पिक्चर मैम, तब बिहार पुलिस वाज इन द पिक्चर। मैं ऑलरेडी मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही थी, उतने में बिहार पुलिस भी एक एफआईआर लेकर यहाँ आ गई जो कम्प्लीटली बेसलेस था। और मुझे नहीं समझ आया कि अब मुझे मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है या बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है। मैंने कभी अपने सुप्रीम कोर्ट के पिटिशन में ये नहीं कहा कि मुझे सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए। मैं तभी भी सीबीआई इंक्वायरी ही मांग रही थी। लेकिन उस दौरान जब मैंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था तब बात सीबीआई इंक्वायरी की नहीं थी, बात ज्यूरिसडिक्शन की थी। चलिए, क्योंकि नारकोटिक्स ब्यूरो अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक ड्रग्स एंगल अब सामने आया है। रिया, WhatsApp conversation between you and the talent manager Jaya Saha. I'm going to talk about some WhatsApp conversations. मार्च 2017 में आप कहती हैं गौरव आर्या को, in case we speak about hard drugs, I haven't been doing too much. फिर आप बोलती हैं tried MDMA once, you have MD. इसका क्या मतलब है?
isn't this in complete contrast to what you have been saying, that you have never consumed drugs? I've absolutely never consumed drugs, and I deny this conversation. And I would like to save this because अभी भी मेरा investigation होने वाला है NCB के साथ, और यहाँ मैं कुछ भी statement दूंगी, it can affect the investigation there. But I am willing for a blood test, and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. Another WhatsApp conversation between you and Jaya Saha, November 2019 का है. आप कह रही हैं about 4 वो उन्होंने बोला है just use 4 drops in coffee, tea or water and let him sip it. Then she is saying give it 30 to 40 minutes for it to kick in. Did Sushant know that you were giving him drugs? Firstly, I never gave him anything. It was a conversation between him and the lady in concern. He was asking about alternate therapy for anxiety, and this particular thing, I don't know what it is exactly. And again, I would like to say I never gave him anything. In case he took something or not, he would definitely do it himself. And I continue to keep my stand that I have never done anything. I have never made him do anything. And I would like to save the rest for when my investigation goes on. Then आप अप्रैल 2020 का ये कॉन्वर्सेशन है सैमुअल मिरांडा को. Hi Ria, this stuff is almost finished. Then Samuel Miranda is telling you, can we take this from Shovik's friend, but he only has hash and BUD. अब ये क्या, ये पूरा अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोलती है कि आप कोई ड्रग रैकेट में अब इन्वॉल्व हैं. आपका क्या डिफेंस होगा? Honestly, it's really sad to say, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है marijuana का, सुशांत used to smoke marijuana. और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे. एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी, दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट. एंड unfortunately, I still have to be part of that investigation. Hence, I would not like to go into further details about this, but I stick to my stand and I deny all allegations. You are saying that Sushant used to consume a drug called marijuana. क्या है वो, मतलब कब पता चला था आपको? क्योंकि your relationship with him began in April 2019. When did you realize that he was into drugs? Ma'am, he used to do it even before he met me. He probably started it 2 years before he met me. Probably around the time of his Kedarnath shoot or even before that. And he had other people living with him at that point. And he was always doing it even before he met me. And in fact, my role in this only was to try and help him to stop it, reduce it. And that's in fact the only place where I was trying to control him. In fact, these chats are all out of proportion. There is a chat between me and his manager, Shruti Modi, where we are discussing that how he needs to stop taking any of these substances, how he needs to stop smoking marijuana, and how he needs to get better. You know, Sushant's father, KK Singh, ने अपने FIR में कहा है कि आप उनके बेटे को ओवरडोज करती थी ऑन साइकोटिक ड्रग्स, एंड टुडे ही हैज आल्सो कॉल्ड यू अ मर्डरर. मैम, अब यही बचा था, बाकी सारे एलिगेशंस तो इन्होंने मेरे पे ऑलरेडी लगा दिए हैं, क्या क्या नहीं बोला है. लेकिन बात ये है कि सुशांत के 5 साइकाइट्रिस्ट थे, जाने माने बहुत बड़े. वो हिंदुजा हॉस्पिटल खार में एडमिटेड था अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा. उनकी ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शंस सब डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंडर होती थी. और जैन 2020 में उन्होंने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी. वो उनका प्रोरोगेटिव था, उन्होंने डिसाइड किया था. अगर मैं उन्हें फोर्स कर रही होती तो मैं उन्हें बंद क्यों करने देती. और तीसरी बात, पॉइजन हिम, ये इससे बेतुका एलिगेशन मैंने नहीं देखा है. इट्स वेरी सैड कि इस लेवल तक के एलिगेशंस लग रहे हैं मेरे पे. ना ही मैंने उन्हें दवाइयां प्रिस्क्राइब की हैं और ना ही मैं उनका ट्रीटमेंट कर रही थी. उनके बकायदा 5 डॉक्टर्स थे. मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन डॉक्टर्स को क्यों नहीं बुलाया जाता है, ये लोग क्यों नहीं बताते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था, what was he suffering from and what was the course of treatment. Because now that everything is already public knowledge, मैं एक Did लड़की हूँ. you ever accompany Sushant to his psychiatrist? Because आप 5 साइकियाट्रिस्ट के बारे में बोल रही हैं. किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास आप सुशांत के साथ गई थी?
और क्या ये साइकियाट्रिस्ट आपके थ्रू उनको मेडिसिन देते थे? जी नहीं मैम, मैं उनके साथ जरूर जाती थी, बट इन साइकाइट्री एंड थेरेपी, डॉक्टर पेशेंट के कॉन्वर्सेशन में यूजली द थर्ड पर्सन इज नॉट अलाउड टू सिट विद देम। तो मैं बाहर वेट करती थी और उनके बीच में जो बातें होती थी वो प्रिस्क्रिप्शन हमें देते थे। हम हाउस स्टाफ या मिरांडा या किसी से मंगाते थे, और सुशांत टाइम टू टाइम अपनी दवाइयाँ खुद लेता था। अगर वो ट्रैवल कर रहा होता था तो मैं उसे ऐसे मैसेज भेजती थी कि बेबी डोंट फॉरगेट टू टेक योर मेडिसिन, जो मुझे लगता है एक बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इतना कम जाना समझा जाता है इस कंट्री में, इसलिए इसे साइकोटिक ड्रग्स बुलाते हैं। एक्चुअली ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। ये एक इंसान जो मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहा है उनकी हेल्प करता है। ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं अवेलेबल होती हैं, एक डॉक्टर को फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है। सुशांत जब जब मेडिकेशन पे था नवंबर टू जैन, तब हर हफ्ते उनके प्रैक्टिसिंग साइकाइट्रिस्ट से वो मिलता था और वही आगे का कोर्स ऑफ एक्शन बताते थे। मेरा रोल सिर्फ एक गर्लफ्रेंड और एक कंपेनियन का था। अगर उन्हें कोई और भी बीमारी होती और उनकी दवाइयां होती, मैं बस उन्हें टाइम टू टाइम ये बात याद दिलाती थी कि प्रिया, बाबा आपकी दवाइयां ले लो। और इस बात में ऐसी क्या क्रिमिनल बात है? अगर आपके बॉयफ्रेंड या आपके पति या आपके भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, कि और डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां प्रिस्क्राइब की, क्या आप उन्हें नहीं कहेंगे कि प्रिया, दवाइयां लेना मत भूलना? रिया, तो वो नवंबर से जनवरी के बीच में कैसे पता चला सुशांत को कि उनके साथ कोई मेंटल हेल्थ का क्राइसिस था? और 5 डॉक्टर्स के पास क्यों जाते थे? Did he not trust any of his doctors? And why did you accompany him? You're also saying that you were just being a supportive partner here in everything. Then why is his family alleging that जो WhatsApp में के सिंह ने आपको बात की कि मुझे हक है अपने बेटे की मेंटल स्टेट जानने का, लेकिन आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया? जिस दिन सुशांत के पिताजी ने मुझे ये मैसेज भेजा था, उस दिन हम लोग हिंदुजा हॉस्पिटल में थे, और सुशांत ने अपने पिताजी से उसी दिन 4 घंटे के अंदर अंदर उन्हें फोन किया। ये सुशांत की कॉल लॉग्स में जरूर होगा। और आप मुझे बताइए, अगर आप किसी के साथ हैं और आप कहते हैं कि आपके पिताजी का मैसेज आया है जिनसे मैं कभी नहीं मिली हूँ, जिनसे आप भी नहीं मिलते हैं, और ये बोल रहे हैं मुझे, मैं क्या जवाब दूं? और जिसके साथ आप है वो कहे आप रहने दीजिए, मैं बात करता हूँ, आप मत पढ़िए इसमें, तो क्या आप पढ़ेंगे उसमें, या आप बोलेंगे ठीक है एज लॉन्ग एज आप बात करें? और उन्होंने बात की। क्योंकि उसके बाद श्रुति मोदी को भी उनके पिताजी ने मैसेज किया, और ये मुझे अब न्यूज के थ्रू ही पता चला है कि मेरी सुशांत से बात हो गई है और मैं आना चाहता हूँ, मेरी फ्लाइट बुक कर दो। अगर आपकी सुशांत के साथ बात हो गई है तो आप ये कैसे अलेज कर रहे हो कि मैंने बात नहीं करने दी? तो सुशांत और उनके फादर में क्या इक्वेशन था आपके मुताबिक? सर मैम, मेरे मुताबिक उनके फादर उन्हें यंग एज में और उनकी मदर को छोड़ के चले गए थे, एंड ही वाज वेरी अपसेट बाय दैट। ही लव्ड हिज मदर। उनको अपनी माँ से बहुत ही प्यार है, और वो उन्हें बहुत मिस करते थे आफ्टर शी पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली एट अ यंग एज। एंड ही हैड उनका उनका रिश्ता, जब मैं उन्हें 2019 में मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने पिताजी से 5 साल से नहीं मिला हूँ, और अब मैं जाऊंगा तो मैं 5 साल बाद मिलने वाला हूँ। और ना मैंने उन्हें कभी रोका, ना मैंने उन्हें कभी टोका है किसी भी रिलेशनशिप के बारे में, किसी भी स्टाफ की हायरिंग के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। वो वही करते थे जो वो चाहते थे। ये माना जा रहा है और उनकी फैमिली का एलिगेशन है कि अप्रैल 2019 में जब आप उनके साथ शिफ्ट हुई उनके अपार्टमेंट में, उसके बाद आपने उनके सारे स्टाफ को बदल दिया। यू टुक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज हाउस होल्ड। मैम, इट्स एक्चुअली कम्प्लीटली फॉल्स, बिकॉज जो लोग पिछले 1.5 साल से सुशांत के साथ रह रहे थे और उसके साथ काम कर रहे थे, नेमली सिद्धार्थ पिठानी को वो मुझसे पहले से जानते थे। जब मैं उस घर में आई, सिद्धार्थ पिठानी ऑलरेडी वहां रहता था। मिरांडा जो उनके हाउस मैनेजर है, ऑलरेडी सुशांत के हाउस मैनेजर है, जिनको इनफैक्ट उनकी सिस्टर प्रियंका ने ही हायर किया था। उसके अलावा उनके कुक केशव ऑलरेडी उनके कुक थे, जिन्हें ना मैंने हायर किया ना मैंने फायर किया। उनके बॉडीगार्ड साहिल ऑलरेडी उनके बॉडीगार्ड थे। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैंने किसको निकाला है और मैंने किसको लाया है। तो क्या आपने कोई हायर नहीं किया?
Were you not trying to control the household as the family is alleging through these staffs? Not. Absolutely not. Sushant was a man who did exactly what he wanted. If he asked me to leave, I had to leave. If he didn't want to take medications, he wouldn't take medications. If he wanted to go to Chandigarh, he would go to Chandigarh. If he wanted to do something, he would do it. Are you responsible for also breaking his ties with his sisters? That is what the family says, that आपकी आने के बाद अप्रैल 2019 में जब आप उनके घर के अंदर आई, उसके बाद आपने ऐसा माहौल कर दिया that his sister, and because you accused his sister of molesting you, उसके बाद इक्वेशन खराब हुआ. Ma'am, if you've seen the chats of April 2019 from Sushant to me, him and his sister Priyanka had a fight in April when this incident took place. The very next day, I was not present in the house. They had a fight. उनकी लड़ाई में सुशांत ने मुझे मैसेज किया है कि वो उनकी बहन को मैसेज कर रहा है कि आपने शराब के नशे में ऐसा बुरा कदम उठाया है. You have molested under the influence of alcohol. उनका मैसेज है उनके ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ को कि भाई आप तो जानते हैं किस क्या क्या कर सकती हैं, अब ये मुझे मैनिपुलेट कर रही हैं, शी इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड. ये सुशांत का मुझे मैसेज है, मेरा सुशांत को नहीं है. But why did he send that message? Is this an indication that he was not having a good equation with his sisters, which is contrary to the videos that have been put out in the public domain, Riya, that he was a family man, that Sushant had great equation with his siblings. वो एक अच्छे भाई थे जो अपनी भतीजी को मेंटोर भी करते थे, उसके अलावा बहुत अच्छा इक्वेशन था उनका और उनकी 4 बहनों के साथ. तो फिर क्यों नहीं मिलते थे वो लोग? तो फिर जब वो आते थे एक एक दिन में ऐसा क्या हो जाता था कि वो लोग बिछड़ जाते थे? अगर मैं उसे कंट्रोल कर रही होती मैम, तो जब वो चंडीगढ़ गया, वहां पे रहा जनवरी में, 1-2 दिन में वो वापस आ गया. मेरे चैट्स में मेरे पास प्रूफ है कि मैंने उसे वापस नहीं बुलाया है. वो खुद आया. इनफैक्ट मुझे बाद में पता चला साहिल और बुद्धा सिद्धार्थ पठानी के थ्रू कि सर निकल गया. मैंने कहा मुझे लगा 1-2 महीना रह के आएंगे. दैट्स एक्चुअली व्हाट आई थॉट. तो उन्होंने उसे आने क्यों दिया? वापस क्यों आने दिया? अगर उन्हें लगता था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूँ, मैं उसका घर चला रही हूँ, ये सारे एलिगेशंस उन्हें लगते थे, तो व्हाई वुड दे अलाउ हिम टू लीव? Okay, one person whose reference is coming in the case again and again is film director Mahesh Bhatt. This WhatsApp exchange took place on 8th between Bhatt Saab and you. You are saying he unclipped your wings. Why did you reach out to Mahesh Bhatt? And why does this chat give an impression कि उनको आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा था सब पता था? और ये 8 तारीख को कॉन्वर्सेशन क्यों हुई? भट्ट साहब इज लाइक अ फादर फिगर टू मी. आई नो ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन चैट्स में साफ साफ लिखा है कि वो मुझे चाइल्ड बुलाते हैं. वो ही सेइंग गिव माय लव टू योर फादर, आपके पिताजी को मेरा रिगार्ड्स दीजिए. 8 तारीख को जब मैं घर आई, मैं बहुत ही टूटी हुई थी. मेरी माँ, आई वाज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी. मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने बोल दिया था कि तुम घर चली जाओ, जिनका मैं 1-1.5 साल से ध्यान रख रही थी, तुम घर चली जाओ. और मुझे कोई रीजन नहीं समझ आया कि ऐसा क्या हुआ था. ऑल्दो ही सेड घर जाके ठीक हो जाओ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी. बट ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी बैड प्लेस टू बी इन. कोई भी आपको ऐसा बोल दे कि आप चले जाओ, आप किसी का ध्यान रख रहे हो 1 साल से, आप उसे प्यार करते हो, आप सब कुछ शेयर करते हो उनके साथ, और वो आपको ऐसे जाने को बोले तो आपको बुरा लगेगा, आप टूटोगे. नहीं, लेकिन कब बोला था ये, और 8 तारीख को क्यों बोला था, और आप 8 तारीख को क्यों निकली? क्योंकि हम भट्ट साहब और आपका कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं, वो बोलते हैं डोंट लुक बैक, मेक इट पॉसिबल, व्हाट इज इनएविटेबल, यू आर माई चाइल्ड, थैंक यू फॉर बीइंग ब्रेव. ऐसा क्या हो रहा था उससे कुछ दिन पहले तक कि you decided to leave his house? And why did you leave his house, the house of the man you love, जिनके साथ आप अप्रैल 2019 से रह रही थी 8 जून को? मैम, पहला रीजन ये है कि उनकी वो कूर्ग शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, और ये अक्सर होता था. जैन में भी वो पावना शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे. इनफैक्ट मई में उन्होंने अपने लॉयर से भी बात किया एंड ही वाज वाइंडिंग अप. उन्होंने अपने पावना का घर का लीज भी पे ऑफ करने की प्लानिंग की. कूर्ग में वो घर भी ढूंढ रहे थे शिफ्ट होने के लिए. उसके अलावा वो चाहते भी थे कि मेरी मेंटल स्टेट जो खराब हो रही थी, मुझे काफ़ी एंग्जाइटी
अटैक्स हो रहे थे कि मैं घर जाके ठीक हूँ, मैं थोड़े दिन अपना ख्याल रखूं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे जाने को बोला, एकदम अब्रप्ट मुझे लगा। हालांकि 2-4 दिन से वो मुझे कह रहे थे। 8 जून को मेरी थेरेपी सेशन बुक्ड थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ, 11:30 बजे की, उनके घर पे ही मैं करने वाली थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम अभी जाओ। उस वक्त मैंने कहा मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, वो 3-4 दिन से अपनी बहनों को फोन कर रहे थे कि मीतू जी आज आने वाली हैं। मैंने कहा जब तक वो नहीं आएंगी मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, तुम अभी जाओ, वो 2 घंटे में आने वाली हैं। और ऐसा अक्सर होता था कि सुशांत जब अपनी फैमिली के साथ होता था तो मैं अपने घर में होती थी। और ऐसा भी हुआ है कि मीतू जी सुशांत के घर में, और मैंने उनके साथ एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स भी किया है 6 दिन जनवरी 2020 में। तो मुझे एक्चुअली उनका बिहेवियर समझ में नहीं आता है कि अगर उनको मुझसे इतनी दिक्कत थी तो वो जैन में मेरे साथ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स क्यों कर रही थी। और दूसरी बात, जब मैं वहां से गई, वो वहां आई थी, वो वहां रह रही थी उनके साथ, तो मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ दिया। उनकी बहन थी, उनकी फैमिली थी उनके साथ। मैं घर आई तो मैं बहुत डिप्रेस थी, मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे लगा ही डजंट वांट मी एनीमोर। मुझे लगा कि ही इज डन विथ मी। और ये मेरी पर्सनल इनसिक्योरिटीज थी प्रोबेबली एज अ गर्ल की शायद ही डजंट वांट मी इन हिज लाइफ एनीमोर। क्योंकि पहले जब उन्होंने मुझे जाने को कहा था तो 24 घंटे के अंदर वो मुझे जरूर फोन करके वापस बुला लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कोई जिक्र किसी के थ्रू या मुझे नहीं बताया कि आई नीड यू कम बैक। और इस चीज ने मुझे बहुत तोड़ दिया था। मेरे में हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की, और इसलिए मैं भट्ट साहब से एडवाइस ले रही थी। मैं उन्हें कह रही थी कि मेरे में अब दम नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। तो क्या रिया, यू एंड सुशांत फॉट रेगुलरली, इसलिए वो सिचुएशन शायद 8 तारीख को एग्रवेट हुआ, या 8 तारीख का ये भी बोला जा रहा है रिया दैट दिस हैज टू डू विद दिशा सालियान। दिशा सालियान सुशांत की एक्स मैनेजर थी, उनके डेथ से कुछ रिलेशन है 8 तारीख का। हाउ क्लोज वाज सुशांत टू दिशा सालियान? मैम, मैं उन्हें एक ही बार मिली हूँ जब वो सुशांत के घर आई थी, मार्च या फेब या मार्च में, जब व्हेन शी बिकेम हिज मैनेजर। आई ओनली मेट हर वंस। अदर देन दैट मुझे नहीं पता कि सुशांत की उनसे कितनी बात होती थी या नहीं होती थी। मुझे बस पता है कि उन महीनों में वो उनकी मैनेजर थी। कॉन्ट्ररी की सब लोग बोलते हैं आई वाज कंट्रोलिंग हिज लाइफ। मुझे एक्चुअली नहीं पता कि वो किस किस से क्या क्या बात करते थे, सिवाय जो वो मुझे बताते थे एज अ कपल इन कॉन्वर्सेशन की आज ये हुआ, आज इसने ऐसा बोला, आज उसने वैसा बोला। तो आई रियली डोंट नो कि ऐसा कोई कनेक्शन है उनके बीच में, ऐसा कुछ हुआ था। आई डू नो कि उनकी जो दिशा सालियान की डेथ की न्यूज़ आई, उससे डेफिनेटली ये बात उस सुशांत को लगी होगी कि अब उसका नाम जुड़ जाएगा इससे, और इसका बहुत बड़ा ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि वो उनकी मैनेजर थी। और ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि मैम आज मेरे साथ भी यही हो रहा है ना। अगर आप किसी को जानते हैं और आप इस इंडस्ट्री में हैं और सुशांत इज अ मच बिगर स्टार, और आपके क्लोज सराउंडिंग्स में किसी के साथ कुछ हो जाता है तो आपका नाम ड्रैगन जरूर होता है। और आज यस, गो अहेड। और मुझे एक्चुअली मैंने सीबीआई इंक्वायरी इसलिए मांगी थी, और एक्चुअली इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि 8 से 14 के बीच में ऐसा क्या हुआ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा स्टेप अगर उसने लिया है तो क्यों लिया है। और अगर इसमें कोई फाउल प्ले है तो डेफिनेटली वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत। You know, how much impact did Disha Salian's death have on Sushant Singh Rajput? Ma'am, I was not in touch with him then, and I was not aware of what was going on. Like I said, मेरी खुद की मानसिक स्थिति, एंजाइटी अटैक्स चल रहे थे। आई वाज ट्राइंग टू हील, और मुझे उस वक्त लग रहा था कि सुशांत मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं और वो मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हैं। तो मैं उस हर्ट और पेन के सिचुएशन में थी। सो I don't know, and I want to know. Okay, so on the allegation of hard disk destruction, आपने कहा है कि it's a concocted story, much like several others doing the rounds. So are you suggesting that these stories are being fabricated
to malign you, and who according to you is doing this and why? कौन कर रहा है इसको? Absolutely, ma'am. It's quite evident that his family is constantly making false allegations on me again and again and again. First, they made the financial allegation. Where is that 15 crores? If it was there, it would have definitely been found. This is absolutely bizarre. वो 15 करोड़ का allegation जब नहीं stick हुआ, तो उन्होंने ये अब नया drugs का allegation लगा दिया. उसकी investigation शुरू होने के पहले, and they don't, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है. अगर आपने कंप्लेंट फाइल भी की है, तो अब जो कंसर्न अथॉरिटीज काम कर रही है, आप उन्हें काम क्यों नहीं करने देते? अब बार बार ये, आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने ये कहानी बाहर डाली है, मुझे सच में नहीं पता ये कहानी किसने बाहर डाली है, पर एज फार एज दिस हार्ड ड्राइव एंड समबडी कमिंग कोई आया था, मेरे रहते तो कोई नहीं आया.